मेडिटेशन एक खूबसूरत एहसास है, खूबसूरत एक्सपीरियंस है जिसको वर्ड्स में हम बता नहीं सकते। जिस तरीके से हमें जब भी गहरी और अच्छी प्यारी नींद आती है उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से प्यारे से गुलाब के फूल को जब आप सूंघते हैं तो उसकी खुशबू को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और जिस तरीके से एक दृष्टिहीन व्यक्ति अलग अलग कलर्स को डिफाइन नहीं कर सकता, उसी तरीके से हम मेडिटेशन को वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। ये खूबसूरत एहसास को हमें सबको महसूस करना होगा और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप एक जगह पर शुरुआत में कम से कम 5 से 10 मिनट बिना हिले डुले बैठ के कोशिश करें। धीरे धीरे देखेंगे आपकी किस तरीके से हैबिट डेवलप हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? दोस्तों आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ध्यान लगाने के बारे में सुना होगा, मेडिटेशन करने के बारे में सुना होगा, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए, ये नहीं समझ पाए कि हमें अगर ध्यान लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, हमें अगर मेडिटेट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, किस तरीके से मात्र मेडिटेशन से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत से लोगों का सिर्फ ये मानना है कि योग का मतलब सिर्फ आसन की प्रैक्टिस है, परंतु सच तो ये है दोस्तों कि अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप ध्यान में काफ़ी लंबे समय तक अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए एक जगह पे बैठ सकें। तो आइए इसी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेडिटेशन के बारे में आज बात करेंगे। तसल्ली से वीडियो को अंत तक देखना और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, योगा विद शहीदा के परिवार का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा लेना दोस्तों, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक दिन में हमारे मन मस्तिष्क में रिसर्च के अनुसार 70 से 80 हज़ार से भी अधिक थॉट्स आते हैं ऑन एन एवरेज, और ये थॉट्स हमें या तो कभी खींच के ले जाते हैं हमारे पास्ट की तरफ या तो हमें ये खींच के ले जाते हैं हमारे फ्यूचर की तरफ। पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, फ्यूचर में हम कौन से गोल अचीव करना चाहते हैं, क्या डिज़ायर्स हैं हमारी, और ये डिज़ायर्स, ये इच्छा हमें एक तरीके से एक अंधी दौड़ में शामिल कर देती है, एक रैट रेस में शामिल हो जाते हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया और इन इच्छाओं की पूर्ति करते 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 हमारी ज़िंदगी कब बीत जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। दोस्तों ये वक्त है, अपने आप को रोकिए, ज़रा ठहरिए और सोचिए कि परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी क्यों दी है, ईश्वर ने आपको ये ज़िंदगी क्यों दी है, ये खूबसूरत ज़िंदगी। ये खूबसूरत ज़िंदगी सिर्फ इसलिए तो नहीं हो सकती कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति मात्र कर सके, बल्कि इस ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, वो जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इस लॉकडाउन को लेके बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन जो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। जब हम बाहर की यात्रा नहीं कर सकते तो हमें खुद के भीतर की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। और ये भीतर की यात्रा कैसे होगी? ये भीतर की यात्रा तभी संभव है जब हमारा मन शांत हो, हमारा माइंड जो है वो काम हो, एक तरीके की स्टिलनेस हो हमारे माइंड में, हमारे मन में। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये प्रतिदिन जब आप योग का अभ्यास करते हैं, आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और फिर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब ये सिर्फ चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत खूबसूरत और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। आप लोग किसी तालाब के किनारे तो गए होंगे ना, और उस तालाब में जब लहरें आती हैं, जब हलचल होती है, तो किस तरीके से जो पानी होता है वो मटमैला होता है, गंदा हो जाता है, और जो तालाब की सतह है उसको हम देख नहीं पाते हैं। वहीं जब उस तालाब का जो पानी है स्थिर होता है, उसमें किसी भी तरीके की हलचल नहीं होती है, तो आसानी से उस तालाब के तल को हम देख सकते हैं, उस तालाब की जो मिट्टी है उसको देख सकते हैं, उसके अंदर की खूबसूरती देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारे मन में आते हैं बहुत सारे विचार, तो हमारे विचारों के कारण हमारे मन का कमज़ोर होना लाजमी है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो चारों तरफ से वो विचार हमें घेर लेते हैं और हम नेगेटिव थॉट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं जब हमारा मन शांत होता है, काम होता है, स्टिल होता है, तब हम आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा, एक तरीके का कॉन्फिडेंस, विल पावर से भर जाते हैं और ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। परमात्मा के साथ हमारा बहुत खूबसूरत सा कनेक्शन हो जाता है और एक तरीके की शांति हम खुद के अंदर महसूस करते हैं। तो
मेडिटेशन किस तरीके से करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस ज़रूर जाके देखें। इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उन वीडियोस को देख के आप ज़रूर सीखना कि किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर हमारा मन शांत होता है, काम होता है, स्टिलनेस होती है, तो हमारे मन में किसी भी तरीके की चिंता के लिए जगह नहीं बचती, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए जगह नहीं बचती। हम एक तरीके से फुलनेस का एहसास करते हैं। हमारा मन कहीं इधर उधर एक विचलित बंदर की तरह भागता नहीं है इधर उधर, वो एक जगह पर स्थिर होता है। आपकी परिस्थिति जो कुछ भी हो, आपके पास जितने भी संसाधन हो, आप उसमें खुश रहते हैं, परमात्मा का हर पल धन्यवाद करते हैं। और जब एक बार आपके अंदर संतुष्टि आ जाती है तो वो खुशी कोई भी आपके चेहरे पे देख सकता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो वो खुशी आप अपने आसपास के लोगों पर बांटते हैं, अपने परिवारों से बांटते हैं, अपने दोस्तों से बांटते हैं, आपके रिश्तेदारों से बांटते हैं। और आपको ये पता तो है ना, और आपने बहुत बार सुनी होगी कि अगर आपने समाज में कोई बदलाव करना है तो वो बदलाव आप खुद के अंदर करें। और जिस दिन वो बदलाव आपने खुद के अंदर कर लिया तो आप पहले बदलेंगे, फिर आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले बदलेंगे, आपके पड़ोसी बदलेंगे, आपका समाज यूं ही चेंज हो जाता है। दोस्तों, आपके मन में तर्क वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न होती है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और आपकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, आपके माइंड की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, आपकी याददाश्त तेज हो जाती है, मेमोरी बहुत तेज हो जाती है। आपको अगर रात में नींद नहीं आती, अच्छी नींद आती है, जब अच्छी नींद आएगी तो आपके शरीर के बाकी फंक्शंस बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जब आपकी नींद अच्छी होगी तो आपके शरीर में जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो बैलेंस हो जाता है, और जब एक बार हार्मोन्स का सिक्रीशन बैलेंस हो जाता है तो आप यूं ही रोग मुक्त हो जाते हैं। निरंतर अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो आपका जो मनोमय कोशा है, आपका माइंड है, वो शांत होता है। दोस्तों, जब वो शांत होता है तो किसी भी तरीके का रोग आपके शरीर में घर नहीं कर पाता, किसी भी तरीके की आदि व्याधि की जगह ही आपके शरीर में नहीं रहती है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें कोई भी रोग हमारे शरीर में एंटर करने के लिए 10 बार सोचेगा, और अगर आपको कोई रोग हो भी गया तो हमारे शरीर में इतनी ताकत आ जाती है, वो डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो उस रोग से लड़के उसे रफा दफा कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी दिन भर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, आप हाउसवाइफ हो, आपके दिन को आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आपको थकान किसी तरीके से नहीं होगी और आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। निरंतर मेडिटेशन के अभ्यास से आपकी एजिंग भी रिड्यूस हो जाती है, यानी आपके चेहरे से कोई भी ये नहीं पता लगा सकता कि आपकी उम्र क्या होगी। आपने देखा होगा कि जो लोग भी योग का अभ्यास करते हैं, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उनके चेहरे पे एक तरीके का तेज होता है, उनके चेहरे पे एक तरीके की खुशी होती है। उस खुशी को कोई बयान नहीं कर सकता। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाता है, खाना पीना अच्छे से पचता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम का जो भी कार्य क्षमता है ना वो तंदुरुस्त होता है। इसके अलावा अगर कोई रिसेंट में आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना, उसमें भी आप बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन एक खूबसूरत एहसास है, खूबसूरत एक्सपीरियंस है, जिसको वर्ड्स में हम बता नहीं सकते। जिस तरीके से हमें जब भी गहरी और अच्छी प्यारी नींद आती है उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से प्यारे से गुलाब के फूल को जब आप सूंघते हैं तो उसकी खुशबू को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, और जिस तरीके से एक दृष्टिहीन व्यक्ति अलग अलग कलर्स को डिफाइन नहीं कर सकता, उसी तरीके से हम मेडिटेशन को वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। ये खूबसूरत एहसास को हमें सबको महसूस करना होगा, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप एक जगह पर शुरुआत में कम से कम 5 से 10 मिनट बिना हिले डुले बैठ के कोशिश करें। धीरे धीरे देखेंगे आपकी किस तरीके से हैबिट डेवलप हो गई। अगली किसी वीडियो में मेडिटेशन के बारे में और भी ज़्यादा बातें करेंगे, क्योंकि ये वो एहसास है जिसको मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों तक कन्वे करना, सभी लोगों तक पहुँचाना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।
नमस्ते।